जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विगत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, मनुष्य योनि देवहूति को मोक्ष पद, मनुवंश, दक्ष यज्ञ और सती का प्राण त्याग। आज आपको अत्यंत अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं। राजन, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, अधर्म वंश भी होता है क्या? मुझे सविस्तार श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। हाँ, ब्रह्मा का एक पुत्र अधर्म भी है। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म की पत्नी मृषा है और मृषा ने यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम दंभ और पुत्री का माया। दंभ और माया आगे चलकर पति पत्नी हुए और दंभ द्वारा माया ने एक पुत्र लोभ और एक पुत्री निकृति को जन्म दिया। निकृति कहते हैं शठता को, मूर्खता को। और समय अंतराल के बाद लोभ और निकृति पति पत्नी हुए और लोभ द्वारा निकृति ने यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री जनी। पुत्र का नाम क्रोध और पुत्री का नाम हिंसा। ये दोनों भी आगे चलकर पति पत्नी हुए और क्रोध द्वारा हिंसा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र कली कहलाया और पुत्री दुरंती कहलाई। कल कहते हैं पाप को और दुरंती कहते हैं गाली को। कली द्वारा दुरंती के एक पुत्र भय और एक पुत्री मृत्यु हुई। ये दोनों भी आगे चलकर पति पत्नी हुए और कली द्वारा दुरंती ने एक पुत्र भय और एक पुत्री मृत्यु को जन्म दिया। और भय और मृत्यु पति पत्नी हुए और भय द्वारा मृत्यु के एक पुत्र निरय और एक पुत्री यातना जन्मी। निरय कहते हैं नरक को और
यातना कहते हैं सताना, दुख देना, पीड़ा देना। तो राजन, यह अधर्म वंश मैंने आपको सविस्तार श्रवण करा दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वही मैं आपको सुनाऊंगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, प्रश्न पूछने के 4 प्रकार हैं। अर्थ हुआ कि प्रश्न 4 प्रकार से पूछा जाता है। एक मूढ़ता से, दूसरा अज्ञानता से, तीसरा अभिमान से और चौथा जिज्ञासा से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मूर्खता से, मूढ़ता से, शठता से प्रश्न पूछते हैं। उन्हें उत्तर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वह प्रश्न पूछते हैं। ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। दूसरे लोग अज्ञानता से प्रश्न पूछते हैं। वो अज्ञानी हैं, वो भी मूर्ख के तुल्य हैं, फिर भी प्रश्न पूछते हैं। तीसरे अभिमान से प्रश्न पूछते हैं कि लोग अभिमानवश भी प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अपने पर घमंड है, अभिमान है, और अभिमान के वशीभूत होकर कहते हैं कि बता इसका उत्तर क्या है। चौथी प्रकार के लोग जिज्ञासा से प्रश्न पूछते हैं। उन्हें ज्ञान भी है और जानने की इच्छा भी करते हैं। वो जिज्ञासु लोग होते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो राजा परीक्षित जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी सुखदेव जी महाराज से कदम कदम पर प्रश्न पूछते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, वेद का अर्थ होता है जानना। बड़े बड़े विद्या विशारद भी वेद के अर्थ को नहीं समझ पाए, वेद के भेव को, रहस्य को, मर्म को नहीं समझ पाए। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस संसार सागर में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पर उस पाप को कौन भोगता है? सूत जी बतलाते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जो पाप करता है वही पाप को भोगता है, अन्य कोई उस पाप को नहीं भोगता है। दूसरा, कुछ लोग पुण्य करते हैं। जो पुण्य करता है उसके पुण्य को अन्य प्राणी भी भोगते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। एक पाप ही ऐसा है जो पाप करने वाला ही भोगता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, मनवंश को विस्तार से बताइए, मेरी सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र सनकादि, नारद, हंस, अरुणी, यति
ऋभु ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। स्वयंभव मनु और रानी शतरूपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बना और उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कहते हैं जिसकी रुचि विषय भोगों में है वह सुरुचि कहलाती है, और सुनीति जिसकी नियत अच्छे व्यवहार में है, अच्छी नीत में है, वह सुनीति कहलाती है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर को होते हैं वह उत्तानपाद कहलाता है। राजन, इस संसार सागर में हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हमारा आविर्भाव होता है तो हमारा मुख नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर होते हैं। उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ है विकास, और विकास के लिए 2 मार्ग अपरिहार्य हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि विषय भोगों की ओर ले जाती है और सुनीति अच्छे कर्मों के लिए ले जाती है, सद्भाव के लिए कार्य कराती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार ध्रुव बालकों में खेल रहा था और एक दिन एक बच्चे ने पूछा कि सभी अपने अपने पिता का नाम बताओ। सभी बालकों ने अपने अपने पिता का नाम बता दिया। जब ध्रुव का नंबर आया तो ध्रुव से पूछा कि तू अपने पिता का नाम बता। अब ध्रुव को तो अपने पिता का नाम नहीं याद, कहने लगा कि कल बताऊंगा। बच्चों ने कहा ठीक है, कल बता देना। सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव अपनी माँ सुनीति से पूछता है कि माँ, मेरे पिता का नाम क्या है? तूने आज तक नहीं मुझे बताया। माता सुनीति ने कहा कि बेटा क्या करेगा, पूछ के रहने दे। कि नहीं माँ, मुझे मेरे पिता का नाम बता, नहीं तो बच्चे मुझे नहीं खिलाएंगे। कल जाकर बताना है। सभी बच्चों ने अपने अपने पिता का नाम बता दिया है। मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता, मैं कहाँ से बताता। माँ, तू मुझे मेरे पिता का नाम बता दे, मैं बच्चों को जाकर बता दूंगा, वो मुझे भी खिला लेंगे, नहीं तो खेल से मुझे अलग कर देंगे। माता सुनीति के आंसू झलक आए और उसने कहा कि बेटा ध्रुव, वो धवल श्वेत महल दिखाई दे रहा है न, वो दैदीप्यमान महल दिखाई दे रहा है न? कहाँ माँ, वो तेरे पिता का है।
कि माँ मेरे पिता का नाम क्या है? माता सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, तेरे पिता यहाँ के राजा हैं और उनका नाम उत्तानपाद है। और बालक ध्रुव बच्चों में खेलने के लिए गया और बच्चों ने पूछा कि ध्रुव, तू कहकर गया था कि कल मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, तो अपने पिता का नाम बता। ध्रुव ने कहा कि मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। देख रहे हैं ना, वो उच्च श्रृंग जिस पर धवल ज्योति दमक रही है, वो मेरे पिता का महल है। श्वेत रंग का महल मेरे पिताश्री का है। बच्चों ने कहा कि ध्रुव, यह कैसे हो सकता है? वह महल तो यहाँ के राजा का है और वो राजा उत्तानपाद है। ध्रुव ने कहा कि वही तो मेरे पिता हैं। कि नहीं ध्रुव, तू झूठ बोल रहा है। तेरे पिता यहाँ के राजा होते तो तेरी माँ एक कुटिया में क्यों रहती? तू उस महल में क्यों नहीं रहता? तेरे पिता वो नहीं हैं। कि नहीं, मेरे पिता वही हैं और वे यहाँ के राजा हैं, उनका नाम उत्तानपाद है। बच्चों ने कहा कि ठीक है, चल तू अपने पिता की गोद में बैठकर दिखा। यदि तेरे वो पिता होंगे तो तुझे गोद में बैठा लेंगे, अपनी गोद में ले लेंगे। क्या ठीक है? ध्रुव बच्चों के साथ राजा के महल में पहुंचा। उस समय उत्तम राजा की गोद में था और ध्रुव बोला कि पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। सुरुचि वहाँ खड़ी हुई थी। जब तक पिता उत्तानपाद नहीं बोले, एकदम सुरुचि बोली कि ध्रुव, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तू मेरी कोख से नहीं जना, तू मेरी सौत का पुत्र है। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं भी तो राजा का बेटा हूँ, गोद में बैठने का अधिकारी हूँ। सुरुचि बोली कि ठीक है, परंतु तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तू पहले तप कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गोद का और राज्य का अधिकारी बन सकता है। ध्रुव रोने लगा, बिलख बिलख के रोने लगा और पिता ने कुछ नहीं कहा। रोता रोता अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और सुनीति माँ से कहा, मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया और मुझे सुरुचि माँ ने बड़ा डांटा, फटकारा और उसने कहा कि तू पहले तप कर और फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गोद का अधिकारी हो सकता है। सुनीति बोली। सुनीति तो बड़े सुंदर व्यवहार वाली थी, उसका अच्छा व्यवहार था। उसने कहा कि बेटा ध्रुव, तू किसी को दुख मत देना, चाहे तुझको कोई कुछ भी कहे, परंतु तू किसी को बुरा भला मत कहना। जो दूसरों को
दुख देते हैं वह दुख स्वयं भोगते हैं। बेटा, श्रुचि ने सही कहा है कि तू तप कर और तू इस राज्य का अधिकारी, इस गोद का अधिकारी हो सकता है। बेटा, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मैंने तुझे जना है, तू कर्म का हेटा है। बेटा, सच में तेरे पिता उत्तानपाद ही हैं, परंतु तेरी दुखियारी माँ ने तुझको जना है। बेटा, तू कर्म का हेटा है, तू भगवान का ध्यान कर और उत्तम के समान तुझे भी राज्य पद प्राप्त होगा। देख बेटा, तेरे परदादा तप करते करते उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। तेरे बाबा ब्रह्मा जी ने तप किया, वो प्रजापति कहलाए। स्वयंभव मनु ने तप किया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। बेटा, भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, तू भगवान का ध्यान कर, तू इस देह के चक्कर से छूट जाएगा। भगवान सब जीवों का कल्याण करते हैं, तू उनका ध्यान कर। कमल लोचन श्री वासुदेव बड़े कृपालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े दयालु हैं। वही समस्त चराचर के खेवनहार हैं। ध्रुव 5 साल का बालक है। माता की बातों को सुनकर 5 साल का बालक ध्रुव तप करने के लिए वन को चल दिया। जब वन को जा रहा था तो नारद जी मिले। देवर्ष नारद जी ने बोला कि ये जरासा बालक जिसकी 5 साल की अवस्था है और जंगल की ओर जा रहा है, कहा कि तू जंगल में तप करने जा रहा है, तू घर वापस जा, तेरे खेलने कूदने की आय है, तू क्या करेगा तप करके। यह कैसा क्षत्रिय है, इसका तेज माथे पर दमक रहा है, पर अपने मान भंग को सहन नहीं कर सका। ध्रुव ने कहा कि मुनिवर, मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं परम पद को प्राप्त कर सकूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, ए बालक, तू घर वापस जा, तू क्या करेगा तप करके, परम पद को तू कैसे प्राप्त कर सकता है जिसको आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका। बड़े बड़े विद्या विशारद ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष तक तप करते रहे, परंतु उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सके। बड़े बड़े योगी मुनि हुए, लेकिन वह परम पद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तू घर वापस जा। ध्रुव ने कहा कि मुनिवर, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वह उपाय बताइए, मुझे वह सुगम मार्ग बताइए, मुझे वह श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे मैं उस परम पद को प्राप्त कर सकूं जिसको आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका है। देवर्षि नारद जी बोले कि बालक बड़ा हठी है,
जिद्दी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, रे बालक, तू मधुवन में जा, वहाँ यमुना के पवित्र पुलिन पर तट पर भगवान श्री कृष्ण को भज। और हाँ, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका नित्य निरंतर अनवरत रूप से जप करना। यह मंत्र 7 रात में ही कल्याण कर देता है, जीव को अमिट फल की प्राप्ति करा देता है। तू स्थिर चित्त होकर ध्यान पूर्वक श्री वासुदेव को भज और तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद जी चले गए और ध्रुव मधुवन की ओर चला गया और मधुवन में जाकर तप करने लगा। उधर देवर्षि नारद जी राजा उत्तानपाद के पास आए और कहा कि राजन, सब कुशल तो हैं? कह, हाँ, सब कुशल हैं, पर देवर्षि, मेरा बालक जंगल को चला गया है। वह मेरी गोद में बैठना चाह रहा था, मैंने उसको गोद में नहीं बिठाया था और वो यहाँ से रोता हुआ चला गया। मैं उसी की चिंता करता रहता हूँ, कहीं जंगल में उसे कोई हिंसक जीव जंतु न खा लें। देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत कीजिए, वह बालक बड़ा यशस्वी बनकर लौटेगा और कुल का यश बढ़ाएगा। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मधुवन में बहिर अर्थात चटाई बिछाकर भगवान का ध्यान करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेचक, पूरक, कुम्भक 3 प्रकार के प्राणायाम द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मास में 3-3 दिन के अंतराल से कैथ बेर खाकर भगवान का तप किया और दूसरे महीना में 6-6 दिन के अंतर से घास पात खाकर भगवान का ध्यान किया और तीसरे मास में 9-9 दिन के अंतर से जल पीकर भगवान का ध्यान किया और चौथे मास में 12-12 दिन के अंतर से वायु खाकर भगवान का ध्यान किया। 5वें मास में ध्रुव के हृदय में भगवान विराजमान हो गए और श्री हरि में ध्रुव ध्यानरत हो गया, अपनी देह की शुद्ध बुद्धि भी भूल गया। पैर के एक अंगूठा पर खड़ा होकर भगवान का ध्यान करने लगा, जिससे पृथ्वी एक ओर झुक गई, जीव जंतु समस्त चराचर की सांसें रुक गईं और संसार सागर में समस्त प्राणी सांसों से अवरुद्ध हो गए। तीनों लोग कांपने लगे। ध्रुव भगवान के ध्यान में रत हो गया, एक पैर पर खड़ा हुआ, पृथ्वी एक ओर झुक गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मधुवन में एक 5 वर्ष का बालक तप कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा
कि देवो, ध्रुव भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति में लीन हैं। तुम सब भगवान वासुदेव के पास जाओ, वही उपाय बताएंगे। सभी देव भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने कहा कि देवो, ठीक है, अब तुम अपने अपने लोक को वापस चले जाओ। उसकी मेरे साथ अभेद धारणा स्थापित हो गई है, अभिन्नता सिद्ध हो गई है। उसके प्राण निरोध के कारण जीवों की प्राणवायु रुक गई है। उसके हृदय कमल में मेरा वास हो गया है। और छठवें मास में भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव को दर्शन दिए और दर्शन देकर तुरंत अंतर्धान हो गए। ध्रुव ने चारों ओर देखा, भगवान दिखाई नहीं दिए और ध्रुव पुनः भगवान के ध्यान में रत हो गया। फिर पुनः आंखें खोलकर देखा तो भगवान साक्षात मूर्तवान सामने खड़े दिखाई दिए। ध्रुव अधीर हो गया, आंसू बहने लगे और शुद्ध बुद्ध भूल गया, बोल न सका। भगवान श्री कृष्ण ने वेदमय शंख ध्रुव के गालों से छुआया। ध्रुव को वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुझको तेजोमय अविनाशी लोक देता हूँ, जिसकी धर्म अग्नि शुक्र सप्तऋषि प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण कमल चाहिए, और आप अपने चरण कमलों में भक्ति नहीं देते हैं तो मुझे अपने भक्तों का साथ दे दीजिए, जिससे मैं आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम राज सिंहासन प्राप्त करो। 36,000 वर्ष राज्य भोगने के बाद जब तुम मेरे पार्षद बनोगे तब तुम मेरे दर्शन करोगे। और हाँ, तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए मारा जाएगा। सुरुचि का दुख अग्नि में भस्म हो जाएगा। सप्तऋषि से ऊपर मेरा धाम है। ध्रुव, तुम वापस नगर को चले जाओ। जब राजा उत्तानपाद को पता लगा कि ध्रुव नगर को वापस आ रहा है तो राजा उत्तानपाद स्वर्ण रथ सजवाकर सीमा पर ले गया और नगर को सजवा दिया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को स्वर्ण रथ में बिठाल कर लाया। ढोल ढप नगारे बजते रहे, सबने बड़ा आदर सत्कार किया। और नगर में जब ध्रुव आ गया तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक करने के बाद उत्तानपाद जंगल की ओर चला गया और भगवान के ध्यान में रत हो गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, बज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, बज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, बज मन श्री राधे। नैया मेरी
डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले। नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले। पार लगाओ तुमी राधे, बज मन श्री रात।